स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। तो कैसे हो मेरे क्यूटीज, और कौन कौन है क्लास में? तुम लोगों को मेरी याद आती है या नहीं आती है? मुझे पता है हिंदी का मन तो तुम्हें मन नहीं करता है पढ़ने को, है ना। हिंदी की क्लास में तुम्हें वैसे भी आने का मन नहीं करता है। मैम को ही याद कर लिया करो। और ये कौन कह रहा है मैम का बर्थडे आज? मैम का बर्थडे जुलाई में है। अनुष्का, अक्षत, आरुषि, आज मैं कुछ लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। ज्योति, अतुल, अवनीश, रोहन, ये बताओ मेरा तुम्हें सुरीला स्वर सुनाई दे रहा है? मेरा सुंदर सा चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है? मेरा छोटा सा डायनो तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं, ये बताओ। आयुष, गरिमा, राफिया, जितेंद्र, अंबिका, तुम लोगों की क्लास में चैट इतनी ऊपर जल्दी भागती कि मैं तुम लोगों के नाम भी नहीं पढ़ पाती हूँ। सौम्या, मिनी, प्रतीक, अंजलि, शिवानी, अनुष्का, नव्या, दिव्या, अपने मन से बोल दूं क्या नाम? हेलो 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 क्यूटीज, हेलो क्यूटीज। ये रहा छोटा सा डायनो। मैंने बोला था मैं तुम्हारी क्लास में लेके आऊंगी। ये रहा। है क्यूट या नहीं? जल्दी बताओ। हाँ डायनो बना दो यार। आज तो चैट में डायनो बनना चाहिए। देखो तो क्लास में कितने बच्चे हैं। एक बार क्लास को मतलब कुछ भी करो, यस या नो ऐसे कुछ करो, देखो कितने क्लास में बच्चे हैं आज। हेलो, मम्मी पापा भी बैठे होंगे पास में, दिखा दो कि देखो मेरी मम्मी मैम के पास भी डायनो है। देखो बचपन में मेरे पास ना मतलब खिलौने थे, लेकिन ऐसे क्यूट क्यूट से नहीं थे, है ना। मम्मी पापा ने तो नहीं खरीदे हैं, लेकिन अब मैं खुद खरीदती हूँ अपने लिए, और मैं इनका कलेक्शन बना रही हूँ अपने पास। अच्छा डायनो भी हेलो बोल रहा है। हाय 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 गाइस। तो बताओ, ये बताओ कि लास्ट क्लास तुम्हें समझ आई थी या नहीं आई थी? लास्ट क्लास तुम्हें समझ आई थी या नहीं आई थी? हाँ, अब जब मैं पोल करवाऊंगी ना, तुम लोग गलत क्वेश्चन करोगे तो फिर मैं इसके मुंह से फायर निकलवाऊंगी तुम लोगों के ऊपर, ठीक है? डन है? तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलो, अब डायनो कह रहे हैं कि मैम इन लोगों से बोल दो कि पढ़ाई कर ले वो, ठीक है? वो कह रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, है ना। पढ़ाई करनी चाहिए ना इन लोगों को। हाँ देखो, वो भी तुम्हें ज्ञान दे रहा है थोड़ा सा। चलो, थोड़ी देर में आना तुम क्लास में, अभी आराम करो। बैठा दिया मैंने उसको। हाँ, तो आज की क्लास में हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने संज्ञा पढ़ी थी। ये बताओ अब तुम्हें कहीं दिक्कत हो रही है? मैंने तुम्हारा डाउट सेशन लगवा दिया है, जिसमें मैं तुम्हें क्या लिखूं चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है? जिसमें मैं तुम्हें क्या लिखूं चैप्टर पढ़ाऊंगी। जिस जिस क्लास में तुम्हें दिक्कत आई है उन क्लासेस को मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ही हूं, है ना। मैं तुम्हारे लिए ही हूं। तुम्हें जहां भी समझ में नहीं आएगा, अगर मुझे उसे दोबारा भी बताना पड़ा मैं बताऊंगी, है ना। मुझे पता है कि तुम लोग अभी 8th से 9th में आए हो, तो तुम्हें बहुत चीजें बहुत टफ लग रही होंगी, है ना, बहुत टफ लग रही होंगी। तो डोंट वरी, एकदम चिल करो। जो भी क्लासेस तुम्हें नहीं समझ आई हैं वो मेरे पास डाटा आ जाता है, जिसमें तुम लिखते हो मैम हमें ये समझ नहीं आया है, वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? अब ये देखो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हो। और मैंने ये क्या किया है बेटा, ये मैंने क्या किया है, कोई नहीं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं? हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। और सर्वनाम में भी हम सर्वनाम, इतना मोटा क्यों चल रहा है ये पेन? सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद करेंगे उसके एमसीक्यूज, है ना। क्लास तो छोटी है, लेकिन आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, और आज मैं करूंगी वीडियो कॉल। आज मैं वीडियो कॉल भी करूंगी। पायल, श्रेया, पीयूष, अक्षता, सुजीत, हर्ष, मानसी, वैष्णवी, धीरज, स्नेहा, ललित, अनुष्का, इनायत, नाइस नेम इनायत। टफेस्ट क्वेश्चन, ओहो टफेस्ट क्वेश्चंस। मयंक, अनुष्का, राज। एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या क्रेजी काम किया है भाई। तुम लोगों की तुम्हारी क्लास में भी मैंने वो मैनिफेस्ट सॉन्ग सुनाया था ना,
ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई है क्या? ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई है? मैंने तुम्हारी क्लास में मैनिफेस्ट सॉन्ग सुनाया था और तुम लोगों ने जाके उसके गाने के नीचे जो कमेंट की है भाई, सिंगर मुझसे मैसेज करके पूछ रहा है मैम आपने क्लास में क्या बोला है। भाई लव यू बच्चा, तुम लोगों ने क्या बोला है। उसका इंस्टा पे मुझे मैसेज आया, मैं उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब उसका एक और गाना था शीतलहर, तो भाई उसने मुझे इंस्टा पे ढूंढ के मुझे मैसेज किया है कि मैम आपने क्लास में क्या बोला था। मैंने कहा सर मुझे भी नहीं पता, मेरे बच्चों ने पूछा कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है तो मैंने सुना दिया। तो थैंक यू सो मच। उससे उनसे ये और बोलो कि हमारी मैम को एक वीडियो में और ले लो, तुम है एक वीडियो बना लो हमारी मैम के साथ भी। हमारी मैम भी एक्टर है, हमारी मैम बहुत अच्छी एक्टर है। अगर मैं टीचर नहीं होती ना, अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं पक्का एक्ट्रेस होती। मुझे बचपन से शौक था कि मैं टीवी में जाऊं। अब आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। लास्ट में जब हम वीडियो कॉल करेंगे तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और लास्ट में हम वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है? हाँ चलो, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? अभी हमने नाउन पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है? नाउन की जगह अब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। बचपन में जब मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करती थी, है ना, जब मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करती थी, मैंने रटी थी, मुझे समझ नहीं आता था क्या मतलब है। कहते थे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे होते हैं प्रयोग, कैसे होते हैं प्रयोग, तो मुझे ऐसे समझ आया। कंप्यूटर जी एक पेज दो। जैसे मैंने एक बार लिखा, एक बार मैंने क्या लिखा, राम, नहीं तुम लोगों में से किसी अच्छे का नाम लेती हूँ, शिव, शिव का नाम ले लेते हैं, ठीक है? शिव एक अच्छा लड़का है, शिव एक अच्छा लड़का है। अब मैं दोबारा शिव का नाम लिख रही हूं, ठीक है? शिव मेरी क्लास का छात्र है, शिव मेरी कक्षा का छात्र है। ठीक है, शिव 9वीं क्लास में पढ़ता है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, मैंने ये चीज लिख दी। डेफिनेशन रटो मत, तुम्हें आती है मुझे पता है, बस एक चीज समझो जो मुझे बहुत देर में समझ में आई थी, वो चीज मैं तुम्हें बता रही हूं। क्या बोला कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहां देखना, शिव एक अच्छा लड़का है, मैंने एक बार बोल दिया, अब बार बार शिव का नाम ले रही हूं तो मजा नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, अब इसकी जगह लिखोगे वह, मैं लिख दूंगी वह, दूसरा पेन जो लाया दिखे यहां पे, वह मेरी क्लास, मेरी कक्षा का छात्र है, और अब फिर से लिख देंगे वह, फिर से वह। तो यहां पर क्या किया हमने, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसका मतलब ये था, समझ गए हो? क्या था कि संज्ञा के स्थान पर, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी, रटना नहीं है या समझना है, क्या बनी डेफिनेशन? तो डेफिनेशन बनती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सबने पढ़ी है ये डेफिनेशन, सबने पढ़ी है, बच्चे बच्चे ने पढ़ी है, राइट? क्या रॉन्ग रॉन्ग चल रहा है भाई? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, मुझे भी कोई बताओ, रॉन्ग क्या रॉन्ग चल रहा है? हो गई आपस में बात? कोई मुझे भी बता दो क्या रॉन्ग चल रहा है। आपस में ही बात करते रहते हो, क्या रॉन्ग चल रहा है बेटा, मुझे भी बताओ। चल यहां पे आ जाओ। क्या है हिंदी में, यदि हम, अब सरल डेफिनेशन देखो, हिंदी में हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करें तो भाषा कठिन और नीरस लगने लगती, मजा नहीं आता उसको सुनने में। अतः इस कमी को दूर करने के लिए भाषा में सर्वनाम का प्रयोग किया गया।
सर्वनाम शब्द सब नाम के योग से बना है जिसका अर्थ होता है सबका नाम। अब डेफिनेशन क्या बनी ये देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, आप, है ना। डन। अच्छा कक्षा, अरे भाई बात काम की बात नहीं सुनी तुमने, काम की बात ही नहीं सुनी बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। बस मुझे तुम्हें यह बताना था कि वह कि सर्वनाम कैसे प्रयोग होते हैं संज्ञा के स्थान पर। शिव एक अच्छा लड़का है, वह मेरी कक्षा का छात्र है, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। गधों, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे डायनासोरों, इधर बुद्धि लगा लो। बस इतना जानो कि संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग होते हैं। हे ओहो, मैं नहीं आया तो गलत हो गया, मैं कहां रह गया, मैं कहां रह गया। ओहो, आजा बोर्ड पे, आजा बोर्ड पे देख लो। अब एक बच्चा कह रहा है मैं, मुझे ये भी नहीं समझ आया बेटा, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। इतना समझ आ गया? यस और नो, जल्दी से कमेंट करो यस और नो। अभी डायनासोर को बुलाती हूं मैं, डायनासोर इनको डांटो, चलो। हाँ, चलो समझ आ गया, जल्दी से थम्स अप करो। हाँ गुड। अब देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कमेंट में लिखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, एक है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अभी सिर्फ नाम सुनने हैं, अभी सिर्फ नाम सुनने हैं। फिर आपका बना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर बना संबंधवाचक सर्वनाम, फिर बना प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर बना आपका निजवाचक सर्वनाम। अब इनके नाम मेरे साथ दोबारा बोलो तुम, भले तुम लोग लाइव पे देख रहे हो, मैं सुन नहीं सकती हूं, लेकिन मैं यकीन कर रही हूं कि तुम लोग बोल रहे होगे। मेरे साथ बोलो, पुरुषवाचक, बोलो मेरे साथ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक, चौथा क्या है? संबंधवाचक, फिर क्या है? प्रश्नवाचक, फिर क्या है? निजवाचक। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, मैं ये सोच के समझ चल रही हूं कि तुम लोग मेरे सामने बैठे हो और रिपीट कर रहे हो। बोलो मेरे साथ, क्या? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जब तक तुम्हें नाम नहीं याद होंगे तब तक मैं इनके डेफिनेशन अंदर पढ़ाऊंगी नहीं तुम्हें, है ना। डेफिनेशन मैं पढ़ाऊंगी नहीं जब तक तुम्हें इनके नाम नहीं याद हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर से रिपीट करो मेरे साथ कि कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। बोल रहे हो? मम्मी को सुनाई दे रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो? बोलो मेरे साथ, क्या क्या? पुरुषवाचक, निश्चय, अब आंखें बंद करके बोलो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। डन? बोल लिया? याद कर लिए? हाँ चलो, अब एक एक करके एक एक सर्वनाम नहीं भी किए होंगे, अब मेरे साथ बोलो और मैं यहां लिखूंगी, तुम लोग बोलोगे वही लिखूंगी मैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, सर्वनाम के। पहला प्रकार क्या था? पहला प्रकार क्या था? पहला प्रकार क्या था? पुरुषवाचक। अब तुम लोगों को मैं ये बुलवाना ही बंद कर दूंगी कि नहीं समझ में आया, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी याद हो जाएगा। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा क्या था बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आओ, चौथा क्या था, चौथा क्या था, संबंधवाचक। पांचवा क्या था, प्रश्नवाचक। और छठवां क्या था, निजवाचक। ठीक है, वेरी गुड। अब हम एक एक करके एक एक सर्वनाम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा पुरुषवाचक, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो पुरुष है वो आप जानोगे। पुरुष को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सन। अभी आप अपनी क्लास में इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप उसमें पर्सन पढ़ोगे, तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में काम आने वाला है ना, दोनों में काम आने वाला है। तो देखो, पुरुषवाचक क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे मैं हो गई, श्रोता तुम लोग मुझे सुन रहे हो, या अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में तीन लोग आएंगे, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं तुमसे बुराई करूं, पता है क्या हुआ, वो लोग ना ऐसे ही हैं। जैसे मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ, जो बच्चे चैट में सिर्फ अपनी, कुछ नहीं बोल रही हूं मैं, अभी उन्हें अपनी लाइफ सेट करने की जगह अपनी लाइफ सेट करनी है, तो मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। तो वे जो चीज मैं बोल रही हूँ वो थर्ड पर्सन हो गए। क्या हो गया बेटा, वो हो गया आपका थर्ड पर्सन, है ना। और तुम्हें भी पता है अभी की स्टोरी कहाँ जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, वेरी गुड, डन। हाँ, बहुत अच्छे। तो पुरुषवाचक क्या हो गया, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, अभी के बच्चे ने लिखा भी था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही है यहाँ पर। और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। तो देखो क्या है उत्तम पुरुष, बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करे वह हो जाता है आपका उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मेरा और हमारा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब मैंने अपने लिए बात बोली, हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। जो यूपी वाले होंगे या जो बिहार के होंगे, हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हम लोग, मैं अपने लिए मैं का प्रयोग ना करके हम का प्रयोग करते हैं। तो हम भी क्या होगा बेटा, हम भी क्या है, उत्तम पुरुष, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है मध्यम पुरुष, इसी को बोल देते हैं सेकंड पर्सन। इसी को क्या बोल देते हैं, सेकंड पर्सन। और ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन, ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन, और ये है आपका सेकंड पर्सन। सुनने वाले, श्रोता, जैसे तुम हो, श्रोता के जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, आपको, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। तुम कब आओगे, आप बैठिए, आप तो बेटा इसमें वो हो जाएगा प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तू यहाँ क्यों आया, जो तू है आपका जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है बेटा, वो आपका क्या हो जाए, पुरुषवाचक ही है। ध्यान दे, तू अत्यंत घनिष्ठता या हीन भावना के लिए प्रयोग होता है। मुझे भी नहीं पसंद जो लोग तू करके बात करते हैं, है ना, तू तो ऐसा है भाई, तू, मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी की। तुम समान संबंध बताने के लिए करते हो, और आप आदर व सत्कार के लिए प्रयोग होता है। ये आप भी क्या है, आप मध्यम पुरुष हैं, तू भी मध्यम पुरुष है, और तुम भी आपका मध्यम पुरुष है। आगे चलो, अन्य पुरुष, जिसके विषय में बातचीत हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, उसका, उनका आदि। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वे कल आएंगे, यह मेरा भाई है, तो वह, वे और यह। अब जो भी हमने पढ़ा, कंप्यूटर जी एक पेज दो, इनको बताते हैं कि हमने पुरुषवाचक में क्या पढ़ा। पुरुषवाचक में तुम्हें क्या चीज याद रखनी है,
ठीक है, पुरुषवाचक में तुम्हें क्या चीज याद रखनी है, तुम्हें ये तो पता चल गया कि इसमें मैं, तुम, हम, वे आदि शब्द आ जाते हैं। इसके तुम्हें भाग याद रखने हैं कि 3 भाग होते हैं, जिसको पहले को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, क्या बोल देते हैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। ये तुम्हें याद रखना है, उत्तम पुरुष। उत्तम मतलब सबसे अच्छा, ठीक है, उत्तम पुरुष। फिर सेकंड पर्सन आ जाता है आपका, सेकंड पर्सन तुम लोग, ठीक है, इसको बोल देते हैं हिंदी में हम मध्यम पुरुष। ऐसे याद करोगे कभी नहीं भूलोगे तुम, ठीक है, मध्यम पुरुष। और थर्ड आ जाता है आपका थर्ड पर्सन। पुरुष को बोलते ही क्या है, पर्सन, ये हो जाता है आपका अन्य, अन्य पुरुष। अब तुम लोग मुझे बताओ, मैंने उत्तम पुरुष में कौन से वर्ण बताए थे आपको, मैं, हम, जो तुम्हें याद रखने हैं वो। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में आ जाता है तुम, आप। ज्यादा तुम्हारे दिमाग में जाएगा, ज्यादा तुम कंफ्यूज होगे। अब थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा वे, ये, ठीक है, वह। इस पेज को बस तुम याद रखना, इस पेज को तुम याद रखना। हाँ, मेरे साथ बोलो, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, हाँ, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और अन्य पर्सन सेकंड पर्सन। अब तुम इनको कैसे भी करके बिगाड़ बुगुड़ के बोल सकते हो, बस इतना याद रखना, उत्तम पुरुष में जब आप खुद के लिए करते हो, जब आप खुद के लिए बोलते हो, स्क्रीनशॉट कैसे लोगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे आप इसको खुद लिखो, खुद लिखो। आप इसको क्या करोगे, हाँ गुड, इतनी बात क्लियर है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप, मुझे पता है आपके लिए कुछ शब्द थोड़े से टफ है ना, ये टफ है आपके लिए वर्ड, तो कोई बात नहीं, इसलिए इनको बार बार बोलो, बार बार बोलो। क्या होगा, उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम, आप। दूसरे पर्सन की बात करें, जैसे मैं बोलने वाला हूं, तुम लोग सुनने वाले हो, तो तुम लोग मध्यम पुरुष हो गए। और हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वे, वह, ये वाली चीज हो जाएगी। इतनी बात याद रखना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो तुम समझ चुके हो कि पुरुषवाचक में क्या आएगा। जहां पर भी तुम्हें तुम, मैं, वह, ये सारी चीजें मिल जाए, वहां पर तुम आंखें बंद करके पुरुषवाचक लगा देना। आगे चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चयवाचक में होगा जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्योंकि संकेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जरा बताना, ऐसे आप करके बता रहे हो, यह पेन है, यह पेन है, क्या है, यह पेन है। तो मैं बोल रही हूं तुम्हें, यह पेन एक निश्चित पेन है, ये है ना। यह बोर्ड है, ये लोग नहीं, ये लोग नहीं, ये आदमी है। तो मैं एक निश्चित स्थान, एक निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर इंडिकेट कर रही हूं, राइट। क्या कर रही हूं मैं, इंडिकेट कर रही हूं, तो वो हो गया आपका निश्चय, है ना। इशारा करके मैं आपको बता रही हूं कि देखो वहां ये है, वहां कोई खड़ा है, यह आम है, यहां देखो यह घर है। तो ये क्या हो गया, आपको इंडिकेट, हाँ इंडिकेट कर रही हूं मैं, आपको एक साइन दे रही हूं, तो उसी को बोल देते हैं संकेत। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वही आपका संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। वेरी गुड। जैसे यह, वह, ये। अब यहां पर यह, वह, ये, वे आदि, वह आदमी है। मैं भी क्या कर रही हूं, मैं बता रही हूं वह आदमी है, वह आदमी है। यह गेट है, क्या है, यह गेट है। यह बोर्ड है, यह पेन है। तो यहां पर जो यह हो गया वो क्या होगा, आपका निश्चयवाचक होगा। वह आदमी है, तो अब वह क्या हो जाएगा, वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा अब, ठीक है। गुड। जैसे चले आगे, आगे देखो,
यह मेरी कलम है तो यह देखो, वह पुस्तक मेज पर रखी है वह देखो, वह ये आम है तो यह वह, ये सब अब आपके निश्चयवाचक हो गए। जिस भी सेंटेंस में आपको पढ़ के ये लगे कि यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, यहाँ पर साइन दिया जा रहा है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ध्यान दें, ध्यान तुम्हें क्या देना है कि यह ये निकट की वस्तु व्यक्ति के लिए होता है, वह और वे दूर की वस्तु के लिए होता है। वेरी गुड। जैसे कोई चीज पास में रखी है, जैसे कोई चीज पास में है, यह पेन, वाह, सुनो इधर सुन लो, वह पेन, वह पेन मतलब का मतलब है कि दूर रखी है वो चीज, और मैंने बोला यह मतलब मेरे पास है। दिस डेट में पढ़ा होगा तुमने, जब डेट यूज करते हैं तो चीज दूर रखी होती है, और जब हम दिस का यूज करते हैं तो वो पास में रखी होती है। बिल्कुल सेम बेटा आपका हिंदी में भी होता है। जब कोई चीज आपके पास हो और तो आप उसका यूज यह में करोगे, है ना, और कोई चीज दूर हो तो आप वह में करना। डन। इतनी बात ध्यान रखना। ये हो गया निश्चित। अब करेंगे हम अनिश्चयवाचक। अनिश्चय से पता चल रहा है तुम्हें जिस चीज में तुम निश्चय नहीं कर पा रहे हो, है ना, जिसमें तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वो क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराएं और अनिश्चितता का बोध हो, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ आदि। कोई आया, अब कौन आया, कोई आया, कोई कौन, नहीं पता तुम्हें कौन आया, है ना, लेकिन इस सर्वनाम के स्थान पर ही प्रयोग होने चाहिए। जब मैं तुम्हें विशेषण पढ़ाऊंगी तब याद रखना, जो बात अभी अभी मैं बोल रही हूं ना, ये बहुत आसान है, लेकिन यहीं पर लोग खो जाते हैं। ठीक है, कोई आया, अभी देखना, कोई आया। अब मैं तुम्हें विशेषण और उसमें डिफरेंस बताओ। देखो, कोई आया, और कुछ से बताती हूं मैं, कोई एग्जाम्पल ऐसा बताओ जो दोनों में प्रयोग हो। कोई आया, ठीक है, कुछ आम। अभी देखना सेंटेंस में, देखो तुम, हाँ यहीं नीचे लिखे हैं, नीचे वाले एग्जाम्पल से देखो तुम, इससे ज्यादा समझोगे। दरवाजे पर कोई है, ठीक है, दरवाजे पर कोई है, तो यहां पर अगर हम कोई को हटा दे तो किसी का नाम हो सकता था, या तुम्हारा भाई हो सकता था, कोई आदमी हो सकता था, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, और हमें डिसाइड नहीं है कि कौन आया है। और यहां पर लिखा है कोई आ गया है, ठीक है, यहां पर भी लिखा है कोई आ गया है। अभी भी अगर तुम्हें पता होता कोई आया, तुम्हारी मैम आई है, तुम्हारे ऋतिक सर आए हैं, तुम्हारे आदि सर आए हैं, कोई भी आए हो, है ना, आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस टॉपिक। क्यों बच्चा, यशिका बेटा क्यों, ठीक है, यहां पर लिखा है कोई। अब देखो, उसने कुछ नहीं खाया, यहां पर कुछ की जगह हम खाने का प्रयोग कर सकते थे, है ना, और यहां पर देखना मैंने लिखा कुछ आम, कुछ आम, तो अब ये सर्वनाम नहीं है, अब ये विशेषण हो गया, क्योंकि यहां पर आम की विशेषता बता रहा है कि कुछ आम है, कुछ आम है। यही चीज तुम्हें समझनी है कि विशेषण और सर्वनाम में कैसे, क्योंकि बहुत चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलने वाली हैं। मुझे तुम लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां देखो, सामने देखो क्या है, ये भैया कहाँ चले गए हैं, एक सेकंड बच्चा। तो देखो अब, हाँ अब दिख रहे हैं तुम लोगों के कमेंट, ठीक है, डन। अभी देखो, यहां पर तुम्हें सिर्फ सर्वनाम पढ़ना है, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन ना आए, तो अभी तुम सर्वनाम बहुत अच्छे से सीख लो, तो तुम्हें डिफरेंस अपने आप विशेषण जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आने लगेगा, ठीक है। तो देखो, कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ चाहिए, कुछ क्या, कुछ तो चाहिए होगा, तुम लोग हमेशा घर पे बोलते होगे मम्मी कुछ बना दो, कुछ क्या बना दो भाई, नाम बता दो, मम्मी मुझे नमकीन चावल खाने हैं, मम्मी मुझे मोमोज खाने हैं, तो कुछ बना दो, ठीक है। अब देखो, कोई और कुछ में अंतर, कोई का प्रयोग होता है सजीव वस्तुओं के लिए और कुछ का प्रयोग होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, बस इतना याद रखना। अब आ जाता है बेटा आपका
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में क्या होगा, संबंध से तुम्हें पता चल रहा है कि रिलेशन बताया जाएगा। अब लेकिन ये रिलेशन बताया किसके बीच में जाएगा वो तुम्हें देखना है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं तथा दो वाक्यों उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैम हमें डेफिनेशन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हम दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। वही बता रही हूं, फिर से समझते हैं। क्या यहां पर एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ रिलेशन बताएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जो भी एक सर्वनाम है जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है और दो वाक्यों को भी जोड़ रहा है। आगे चलो, जो बोएगा सो काटेगा, ये भी क्या है, ये भी दो लोगों को जोड़ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी दो सर्वनाम है, इनको भी आपस में वो क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है ना। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, उनको जोड़ रहा है। हाँ, वेरी गुड, डन। अब यहां देखो संबंधवाचक क्या हो गया, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं तो वो दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, वहां पर आपका संबंधवाचक होगा। रिलेशन में होता क्या है, रिलेशन में होता क्या है, व्हाट इज दिस व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन में दो लोग जुड़ेंगे, है ना, रिलेशन में लोग जुड़ेंगे, राइट। इतना तो तुम्हें क्लियर है, जुड़ रहे हैं। अभी पता तुम लोगों का माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट पता तुम लोगों का क्या है, अभी एग्जाम है नहीं, गर्मियों की छुट्टी चल रही है, अपना दिमाग इतना क्यों लगाना है, हमें इतना दिमाग क्यों लगाना है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। बहुत अच्छे, ये वाला अच्छा लगा मुझे। तो जिसको नहीं पढ़ना बेटा ऐसे ही देख लेना, जब पेपर होंगे तुम्हारे तब क्लास को देख लेना, तब क्लास को देख लेना। क्यों, मतलब हाँ, तुम लोगों को भी कहाँ मौका मिलता होगा क्लास के अलावा आपस में बात करने का, सही बात है। चलो यहां देखो, तो संबंध में क्या है, रिलेशन होगा, तो रिलेशन यहां पर दो संबंध दो वाक्यों के बीच होगा, दो वाक्यों को जोड़ने का वो काम करेगा। यहां पर देखो संबंधवाचक सर्वनाम जो सो वह के साथ साथ आते हैं और जो का संबंध सूचक सो का वह नित्य संबंधी सर्वनाम ही कहा जाता है। मतलब जो के साथ हमेशा सो ही देखने को मिलेगा। देखो जैसे यहां पर था, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। या जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे जैसे के साथ वैसा ही आता है ना, जैसी के साथ वैसा ही आता है। डन। हाँ, आगे चलो, आगे आपका प्रश्नवाचक सबसे आसान है, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाए, है ना, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या बात के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसको, किसका, किनका आदि। जैसे दरवाजे पर कौन है, प्रश्नवाचक ही होगा। यह किसकी किताब है और यह क्या है, ये सब आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन और क्या में क्या अंतर है, कौन सजीव प्राणियों या वस्तु व्यक्ति और पशु के लिए प्रयोग होगा और क्या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। कौन एक वचन है और कौन कौन और किन किन बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। ये कुछ चीजें स्पेशल मैंने लिख दी हैं, अपने नोट्स में इनको लिख लेना। और अगर तुम्हें सीधे सीधे यही नोट्स मिल रहे हैं तो फिर तुम्हारे एकदम बल्ले बल्ले मौज है। निजवाचक, निजवाचक में क्या होता है, अपना। निज मतलब निज का अर्थ ही अपना, निज का मतलब है अपना, निज का अर्थ क्या है, अपना। जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला या कर्ता के स्वयं निज अपने लिए प्रयुक्त होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, मैं अपने लिए प्रयोग करूं, आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, अपने आप आदि का प्रयोग ही क्या हो जाता है, आपका निजवाचक हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, मैं काम स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, उसने खुद बताया कि वह जाएगा। तो जहां पर भी अपने लिए चीज प्रयोग होने लगे, है ना, मैं अपने आप कर लूंगी, तुम लोग रहने दो,
तो अपने, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत अच्छे। पिंकी बेटा आप कहाँ थी अब तक कहाँ थी आप? अभी मैं निजवाचक पढ़ा रही हूँ, अभी मैं निजवाचक पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश में तो तुम लोग पढ़ चुके होगे इसको, है ना? इंग्लिश में तो तुम इसको पढ़ चुके होगे। अब एक बार इसका रिवीजन करते हैं। पहले ये देखते हैं, आपके दो रूप होते हैं। एक है निजवाचक में, जब आप अर्थ स्वयं के लिए प्रयोग हो, वह अपने आप समझ जाएगा। जब आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हो आप, तो वो हो जाएगा आपका निजवाचक। और एक मध्यम पुरुष है, जब आप आदरणीय श्रोता के लिए प्रयोग करें। जैसे मैं तुम्हें अब तुम ना कहकर आप लोग बोलूं, आप लोग तो बड़े आज्ञाकारी हो, आप लोग तो बड़े आज्ञाकारी हो, जो तुम लोग मेरी बातें मान रहे हो, है ना? पजेसिव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। किसने बताया था? ये किसने बताया था? ये विदित अपना नंबर शेयर कर रहा है। अब सब इसको परेशान कर देना। इसने किया किसी और को होगा, लेकिन तुम इसे परेशान कर देना। पोल करवा रहे हैं। अब एक बार हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो मैं तुम लोगों से पूछूंगी। सबसे पहले हमने सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम पढ़ा? बस थोड़ा थोड़ा सा बताना है। ये अपने शॉर्ट नोट जो भी पढ़ा उसको एक बार में सरल लैंग्वेज में समझ लें। पहला था हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन से सर्वनाम आ जाते हैं? पूरे बताओ, पूरे एक लाइन में क्या आ जाता है? मैं, हम, तुम, वह, राइट? फिर ना, जब ऐसे कोई नंबर शेयर करे, सारे लोगों से कॉल कर दो, सारे लोगों से कॉल कर दो। फिर उसके बाद वो कभी भी लाइव चैट में अपना नंबर शेयर ना करे, है ना? ऐसे ही सीखोगे। अभी ना नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई है टीचर्स वाली। कुछ ऐसा है कि उसमें टीचर लेसन सिखा रहा है बच्चों को। तो वो बच्चे इतने बिगड़े हुए बच्चे हैं, बहुत गलत गलत काम करते हैं। तो टीचर जाके उनको सिखा रहा है उनकी ही लैंग्वेज में। टीचर सिखा रहा है उनकी, बड़ा स्वीट है, बहुत स्वीट है। तुम समझ नहीं पाओगे यार, ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ क्या है? मैं, हम, तुम, वह। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कौन सा नाउन पढ़ा हमने? उसके बाद पढ़ा हमने निश्चय। निश्चयवाचक में सिर्फ दो बताने हैं तुम्हें, सिर्फ दो बताने हैं, यह, वह, इन्हें या उन्हें। ठीक है? अगला क्या पढ़ा था हमने? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक में क्या था? कोई कुछ, कोई या कुछ। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने संबंध पढ़ा। संबंधवाचक में क्या था? जो, सो, जैसा, वैसा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, इसमें तो क्या पढ़ा था कि सारे आपके प्रश्न वाले आ जाएंगे, क्या, कौन। और उसके बाद लास्ट पढ़ा था हमने निजवाचक, पजेसिव नाउन। चलो बताओ इसको। वह आपके लिए, आप, स्वयं या खुद। ठीक है? ये हो गया आपका रिवीजन। अब चलो पोल करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। फिर लास्ट में आपके डाउट देखते हैं। ठीक है? बताओ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं? बेटा खान सर के ऊपर क्या ही बोलूं यार, वो ऐसे टीचर हैं,
ऐसे टीचर है जिनसे सबको कुछ सीखना चाहिए। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम खान सर ने बिहार में किया है ना। अपने पैसे लगा के जितने पैसे कमाए, एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जहां पर बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। गवर्नमेंट इतने पैसे लगा देती है तब भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं खोल पाती है, तब भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं खोल पाती है। तो मैं तो सर की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, उन जैसा आदमी कोई नहीं है। और पता है यही तो अपने देश की हालत बेकार हो रही है। किस कारण? जहां पर शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा वो देश हमेशा गर्त में जाएगा। जगदीश, शोभित और निखिल बहुत अच्छे बेटा, तुम देख लेना जब जब भी किसी टीचर का, तुम्हें याद है, तुम्हें याद है कि चाणक्य कहाँ के थे? चाणक्य कहाँ से थे? जब जब भी किसी टीचर का अपमान हुआ है ना, वो उतनी ही डबल ताकत के साथ आगे आया है। तो इनका कुछ होना नहीं है, तुम देख लेना। गवर्नमेंट की इतनी बुरी हालत होने वाली है, सरकार की इतनी गंदी हालत होने वाली है। पहले वो टीचर वाला केस हुआ जो अंजना ओम कश्यप ने बोला है ना टीचर्स के बारे में, उसके बाद अब ये। तो अगर देश में शिक्षक नहीं होंगे ना तो देश बर्बाद है। समय का खेल है बेटा, अभी पता चलेगा इन्हें। उनके पास ना ताकत है बच्चों की और यूथ की, वो कुछ भी करवा सकते हैं। जब घनानंद ने चाणक्य को अपने राज्य से बाहर निकाला था तो उन्होंने बोला था कि बर्बाद हो जाओगे तुम, और वही अभी होगा, तुम देखना यहां पर भी। देखो जो इंसान अच्छा है अच्छा है। अरे कल तुम लोग आए नहीं थे, कल नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे था। हाँ तुम लोग, यार तुम लोग की मैं बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। चलो देखते हैं निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द है थर्ड 93। इसको भी देखो, इसको भी 100% बच्चे गलत कर रहे हैं। आयुष, उत्कर्ष और अंशुमल कुमार, वेरी गुड बेटा। वह आगे चलो, सीता विद्यालय गई, वह पढ़ाई में अच्छी है, यहां पर वह कौन सा शब्द है? ये तो बहुत आसान था, है ही आसान। बेटा क्या क्लीन क्या करना है? हो गया बोल। और ये भी बताओ कि वह कौन सा सर्वनाम है। पोल तो तुम लोगों ने कर दिया, प्रकार में ये कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो। हो गया पोल? कौन सा है? सर्वनाम है, वेरी गुड। सर्वनाम तो है, ये तो पता ही है। निखिल, प्रेम और नकम, जो वेरी गुड। आगे चलते हैं, कौन सा सर्वनाम है ये तो बता दो। पुरुषवाचक, वेरी गुड। कौन सा था? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ना मुझे हाथ में रखना पड़ेगा फोन तुम्हारे कमेंट देखने के लिए, तुम्हारे कमेंट ही गायब हो जाते हैं। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? वेरी गुड, पुरुषवाचक तो था।
तुम लोग मौका नहीं दे रहे हो, इससे फायर निकलवाते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन, वह, अन्य पुरुष या जो? पोल हो गया है बी। इसको 82 लोगों ने क्यों भाई? आयुष, पारस, ऋषि, बेटा इसमें क्या था? इसमें तो साफ साफ पता चल रहा था वह पुरुषवाचक ही तो सर्वनाम है, ये उसी के अंदर तो आता है, ये उसी के अंदर तो आता है, राइट। आगे चलो, मैं कौन सा सर्वनाम है? अब तो तुम्हें पुरुष बताना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक, कौन सा है? पोल इज नॉट वर्किंग, यहां पे कर दो तुम। शांति छा गई है। चलो क्या है, क्या है इसका बताओ। उत्तम पुरुष। 80% बच्चों ने क्यों आंसर दिया? मैं तो सोची थी 100 करेंगे। निखिल, आयुष और शिव नारायण, बेटा मैंने पहले ही बताया था उत्तम पुरुष है ये। पुरुषवाचक में आपको 3 पुरुष पढ़ने हैं। 3 पुरुष कौन सा? पहला है आपका उत्तम पुरुष, फिर है आपका मध्यम पुरुष, फिर तीसरा है बेटा आपका अन्य पुरुष। इसको सिर्फ 80% बच्चों ने ही क्यों सही किया? क्यों? क्योंकि तुम लोग चैट में लगे हो। तो चैट में लगे रहोगे तो भाई आंसर कौन करेगा, कौन पढ़ेगा, है ना? चलो, उत्तम पुरुष में मैं, हम, और मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में वह, वे। आगे चलो, तुम कौन सा सर्वनाम है? अब तो कम से कम 100% सही कर दो। अभी बताया मैंने, अभी बताया। पुरुष मतलब बेटा पर्सन। अब क्या, अब क्या? कुछ भी, मतलब कुछ भी। बताओ कौन सा है? चलो, तुम कौन सा है? मध्यम पुरुष। 91, 2%, 4% लोग ऐसे मिल ही जाते हैं। शिवराज, शिवनारायण और आर्यन, वेरी गुड बेटा, मध्यम पुरुष। वे खेल रहे हैं वाक्य में सर्वनाम है। तुम लोग के कमेंट फिर फ्रीज हो गए हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं तुम्हारे कमेंट?
हाँ हाँ, छुट्टी ही है इसके बाद। अब जरा 89, अक्षत, प्रेम और निखिल। अब जरा मुझे ये भी बता दो कि वे कौन सा सर्वनाम है। नाम बताओ सर्वनाम का, नाम बताओ सर्वनाम का, जल्दी से सर्वनाम का नाम बताओ। अरे आज मैं अपनी भूल गई हूँ चॉकलेट लाना, किटकैट। हाँ मेमड़ो, मेमड़ो मेमोनियो, आंसर कर लो इसका पहले। वेरी गुड। पुरुषवाचक में कौन सा, चलो मान ले पुरुषवाचक है, तुम्हारी बात मान ली हमने, ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में भी ये कौन सा पुरुष है, ये बताओ, बताओ। हाँ, ये कौन सा है, अन्य पुरुष। ये अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन। वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट, ये अच्छा था। अगला क्या है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जो कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताओ। कौन सा सर्वनाम है। ओके, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। हो गया, बोल गया, हाँ कंप्लीट। चलो बताओ। तो ये हो गया बेटा संबंध। इसमें इन लोगों ने गलत कैसे कर दिया भाई, ऋषि, शिवराज और वेदांशी। वेरी गुड बेटा, ये हो जाएगा संबंध। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। दो वाक्य के बीच में क्या है, इन्होंने संबंध बताया है। आगे चलो। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। अभी तुम्हारे ना प्रश्न बड़े आसान आएंगे, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब तुम 10th में आओगे ना, और फिर जब तुम्हें 10th में बड़ा टफ टफ, मुझे लगता है तुम्हारे टाइम पे ना वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे तुम्हारा 9th क्लास का सिलेबस बदला है ना, ऐसे थर्ड मतलब जब तुम लोग 10th में आओगे तो वो भी बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए वो भी आसान हो जाएगा। पहले तुम्हारा 9th का सिलेबस बड़ा भी था, थोड़ा टफ भी था, अब उतना टफ नहीं है। तुम लोग के तो मजे ही मजे हैं। जैसे भी 9th में चल रही है ना गंगा, तब भी गंगा चलने लगेगी। प्रश्नवाचक में थर्ड, 92। वेरी गुड निखिल, अक्षत और रिहांशु, बहुत अच्छे। कौन, आगे चलो। अपना कार्य स्वयं करो में अपना कौन सा सर्वनाम, ध्यान से आंसर करना इसका, ध्यान से। अपना कार्य स्वयं करो में अपना कौन सा सर्वनाम है, अब पता चलेगा तुम्हें कितना समझ आया है, अब पता चलेगा। मैम टफ अभी तुम्हें मिलेंगे ना डीटीपी में। या तुम्हारे भी टेस्ट होंगे, और अभी तुम टेलीग्राम चैनल जाके मेरी ज्वाइन करोगे, उसमें अभी तुम्हारा मैं टेस्ट लूंगी सर्वनाम का, तब तुम्हें पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया नहीं कि तुमने अभी तक। चलो क्या, ये क्या था।
मुझे पता था तुम लोगों में से सबने ए ही आंसर लगाया होगा। और बेटा इसका आंसर है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। ओह सही तो था तुम्हारा, अपना काम स्वयं करो, यहां पर आपका निजवाचक ही है। और 81% बच्चों ने आंसर सही दिया था, 81% बच्चों ने आंसर सही दिया था। अब मैं ये बोलूं, आप यहां आइए, यहां आइए, आप यहां पर क्या है? ये वाला प्रश्न आया नहीं इसलिए मैंने अभी पूछ लिया। तुम लोगों ने आंसर सही दिया था, आप ही था निजवाचक, निजवाचक। चीटिंग। फा हो गया, फा बोर्ड पर आ जाओ, जल्दी बताओ आप यहां पर कौन सा सर्वनाम है? नाम लिखना है। मैम ये क्या है? तुम लोग ये कमेंट जो पढ़ूंगी मैं, जल्दी बताओ आप यहां पर क्या है? सही है तुम्हारा निजवाचक, 81% बच्चों ने आंसर सही दिया था। बताओ आप क्या है? हाँ वेरी गुड, यहां पर आप हो जाएगा पुरुषवाचक। गुड गुड गुड। अगला प्रश्न क्या है? यह मेरी पुस्तक है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? बताओ। यह है मेमड़ी। बोलो मेमड़ो, बोलो मेमड़ो। मैम सुनो, सुनाओ, सुनाओ। सुन रही है मैम, सुनाओ, बोलो। तुम लोग की स्कूल की तो छुट्टी हो गई होगी ना, अब तो स्कूल वगैरह तो जाना नहीं होता तुम लोगों को, कि जाते हो? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तुम्हें समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हैं? कि तुम भी इनको लोगों के जैसे बातें करते हो? चलो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां पर तुम्हारे भयंकर तरीके से टेस्ट होने वाले हैं। अभी मैं 10th वालों के टेस्ट ले रही हूं। 72% बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। निश्चयवाचक। कौन दरवाजे पर खड़ा है, यहां कौन सा सर्वनाम है? स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है? क्यों भाई, इतनी गर्मी में भी तुम लोग स्कूल जा रहे हो? इतनी गर्मी में स्कूल जा रहे हो? भाई जून की तो छुट्टी रहती है, मान सकती हूँ मैं 25 जून तक, फिर भी खुल जाते हैं स्कूल्स। ऐसा क्यों? तुम लोग जा भी रहे हो इतनी गर्मी में? ऐसे कैसे? गलत बात है, पेरेंट्स नहीं बोलते कि छुट्टी तो होनी चाहिए, इतनी गर्मी है। भाई क्या कर रहे हैं ये लोग? जब तक 2-3 बच्चे गिरेंगे नहीं स्कूल में तब तक कुछ नहीं होना। बड़े अजीब है भाई। कौन दरवाजे पर खड़ा है सर्वनाम है इसमें, कौन? 92% बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। कौन? बस यहीं पे अपने सर्वनाम खत्म होते हैं। अब हम डाउट देख लेते हैं। मैम समझ नहीं आ रहा है, तो डायनासोर, आदित्य जी कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है, बताओ क्या किया जाए? मैम असली वाला डायनासोर लेके आई है। ठीक है, सुन लिया। ये अभय कह रहे हैं कि मैं असली वाला डायनासोर लेके आना, तो हम क्लास में असली वाला डायनासोर लेके आएंगे। आदित्य बेटा एक बार इसको क्लास खत्म होने के बाद जो तुम्हें नोट्स मिलेंगे उससे आप खुद पढ़ना एक बार, और क्या करोगे फिर इस क्लास को देखना। अभी तुम्हें डीटीपी ना पिछले वाले क्लास में मिल गई होगी, उसको तुम करना, उसको तुम करना सॉल्व।
व्हाट इज डाउट? मैम डाउट क्या होता है बताओ। मैम मुझे पुरुषवाचक और निजवाचक में समझ नहीं आया बेटा। पुरुषवाचक में जब आप सब्जेक्ट के रूप में उसे यूज करो, सब्जेक्ट के रूप में मैं तुम, पुरुषवाचक में मैं तुम हम वह, तो वो हमेशा पुरुषवाचक होगा। और निजवाचक में वो अपने लिए प्रयोग होगा। अपना, स्वयं, खुद, ये वाली चीज जब प्रयोग होने लगे तो वो होगी आपकी निजवाचक। और जो अभी सेंटेंस आया था कि अपना काम स्वयं करो, अगर हम इसको पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? तुम अपना काम स्वयं करो। तो अपना जो है वो निजवाचक है, वो खुद के लिए प्रयोग हुआ है। आगे चलो। मैम अपना सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फिर ये कैसे निजवाचक हो सकता है? वेरी गुड। खुशी का डाउट बिल्कुल अच्छा है बेटा। अपना, ठीक है, अपना मैम सेकंड पर्सन है। आप सेकंड पर्सन है, इसके प्रयोग करने पे है। आप यहां आइए, यहां पर जो आप है वो कर्ता बन गया बेटा। अपना काम स्वयं करो। अब यहां पर कर्ता देख रहे हो मिसिंग है। अगर इसको बनाएंगे, इमेजिनेशन करो, तुम अपना काम स्वयं करो। अब अपना यहां पर निजवाचक है, ये होगा ही नहीं पुरुषवाचक, निजवाचक। समझे डिफरेंस बेटा? खुशी, खुशी समझे? खुशी बेटा। मैम सजीव और निर्जीव क्या होता है? बेटा सजीव होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो जिंदा है, और निर्जीव होती हैं बेटा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हाँ सीबी बेटा वही चीज मैंने तुम्हें बताया। अपना निजवाचक है और आप अपना क्या हो जाएगा? और मैं यही लिखूं, अपने आप, अपने आप करो, अपने आप, तब ये बेटा हो जाएगा, ये भी निजवाचक हो जाएगा। जब ये वाक्य के बीच में प्रयोग हो, तुम ऐसे समझ लो, जब ये वाक्य के बीच में यहां पर प्रयोग होने लगे, समझने के लिए ये था आपका एक्सेप्शनल, ये अपना से शुरू हुआ। ठीक है, खुशी और शिवी। मैम इस क्वेश्चन में स्वयं क्या बेटा? स्वयं हमेशा क्या रहेगा आपका? स्वयं आपका निजवाचक रहेगा। मैम ये क्या है बेटा? ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। क्लियर? कौन था? प्रीति बेटा, निश्चयवाचक होगा। मैम टेलीग्राम चैनल का बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको क्यूआर दिया था बेटा। मैम हिंदी ठीक से लिखना कैसे? अभी आपकी समर वेकेशन चल रही है, आप क्या करो, काम करो। आप घर में कोई भी होगा उससे डिक्टेशन बुलवाओ और काम करो इस पे। बेटा प्रिंसी बेटा उसका निजवाचक ही था आंसर। समझ गए हो? समझ गए हो अब या नहीं? यस और नो में आंसर करो जल्दी से, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। अभी मेरे भाई सर ना मना कर रहे हैं कि मैम इन बच्चों से आप वीडियो कॉल मत करो, क्योंकि आप लोगों की चैट देख के उन्होंने मुझे मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे भरोसा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैम बच्चे कुछ भी, मतलब वो मना कर रहे हैं मुझसे। ओके थैंक यू। हाँ देखो, जो पढ़ने वाले उन्होंने पढ़ लिया, और जिन्हें बकवास करनी थी उन्होंने बकवास भी कर ली, है ना? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। होमवर्क क्या है? तुम्हें जहां से भी सर्वनाम के प्रश्न मिले उन्हें करो। सर्वनाम के प्रश्न करके आना है, करके आना। ठीक है, ये रही तुम्हारे लिए क्यूट सी स्माइल। और आज की क्लास बेटा हमारी यही खत्म होती है, जो कि तुमने बहुत प्यार से पढ़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 2 3 4 5, लो मेरी तरफ से तुम्हें 5 स्टार। ओके टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
ओके बाय बाय मेमड़ो, बाय बाय मेमड़ी। ओके बाय 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 बाय।